हरियाणा में बदमाशों की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। उन्हें तो कानून का भी कोई खौफ नहीं है, इसीलिए वो बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने से जरा भी नहीं डरते हैं। एक ऐसा ही मामला यमुनानगर जिले के चिक्कन गांव में देखने को मिला, जहां पर 4 बदमाशों ने अज्ञात आश्रम में 17 साल के मौन व्रत रख तपस्या कर पुजारी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में पुजारी को गंभीर हालत में यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश चोरी की नीयत से आश्रम में घुसे थे। पुजारी जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने आश्रम में खाने के लिए कुछ मांगा। इसके बाद पुजारी ने उनको इशारा किया। भगवान जाने उनको समझ में आया, उन्होंने पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। फिर क्या था, पुजारी आश्रम से गांव की तरफ दौड़ पड़ा और ग्रामीणों को घटना के बारे में इशारे से बताया। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत चारों बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी सबूत इकट्ठे किए हैं। गांव के ही युवक ने बताया कि पुजारी का नाम शिवपुत्र महाराज है। वो रोजाना रात के 10 बजे से 12 बजे तक तपस्या करते हैं। रोजाना की तरह वो तपस्या कर रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया। लोग की रात को ये ना पूजा करने के लिए बैठते हैं लगभग 10 बजे और 12 बजे तक ये उठ जाते हैं ध्यान करके। तो मान ले ध्यान करने के बाद हर रोज का यही काम है उनका, डेली वेज ये काम करते। बस रात के बारे में जो बताऊं, कल ये जो रात में काम कर रहे थे ना, मतलब अपने ध्यान करके आए, तो इनके पास में 2 लोग आए अनजानियों। तो उन्होंने कुछ खाने के लिए कहा और कहा कि बाइक खराब है हमारी। ठीक है, बाइक खराब, चलो। फिर उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए भी दे दो। तो महाराज जी ने इशारा करके कहा कि चलो अपना मुंह पे मास्क डाला हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मान ले कुछ खाने के लिए केले का इशारा किया, केले रखे हैं, 2-4 केले उनको दिए और खा लिए उन्होंने। तो इतने में महाराज जी हमें, मतलब उन्होंने इस बात का खतरा भी हो चुका था कि अनजान व्यक्ति कौन है यहाँ पर। इस टाइम तो कोई आता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से जैसे मान ले किसी 2-4 याद में गांव वालों को बताया जाए कि ऐसा कुछ है। तो इतने में उन्होंने हमला कर दिया इनके पास, पीछे से हमला किया, सर में चोट मारी। चोट लगी इनको, चोटे सर में चोट है जी, यहाँ पर चोट है और कंधे पर भी चोट है, टांग पर भी चोट है, जांग पर भी चोट है जी, नाक भी टूटा हुआ है जी। बस 4 लोग हो सकते हैं जी, क्योंकि 2 बाइकों के पास इन्होंने 2 बाइकों की आवाज सुनाई थी, जैसे कि तो मान ले 4 व्यक्तियों को पता लग रहा है। वहीं प्रतापनगर थाना प्रभारी सचिन ने बताया कि हमें सुबह सूचना मिली है कि अजात आश्रम के पुजारी पर हमला किया गया है, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने 4 बदमाशों को पकड़ लिया था। फिलहाल हम तफ्तीश में जुट गए हैं। जी, आज हमें ये सूचना मिली थी कि जो चिक्कन गांव पड़ता है, वहाँ पे एक ऊपरी चिक्कन में एक मंदिर में अजात आश्रम है, वहाँ पे एक पुजारी जी रहते और वहाँ पे जो रात को 4 लड़के, हमें सूचना मिली कि 4 लड़के वहाँ पे घुस आए और वहाँ पे जो मारपीट हुई और उसके बाद जो भी इंसिडेंट हुआ उसके संबंध में फिर उनके खिलाफ जैसे पुजारी जी की हमारे को कंप्लेंट प्राप्त करके उनके FIR दर्ज कर ली गई है और उन 4 को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे के लिए अभी जांच जारी है और कल इनको कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड कॉल करेंगे। उस चीज़ के बारे में अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो चीज़ क्लियर होके रिमांड लेकर उसके बाद आपको बता पाएंगे। नहीं, अभी कैश वगैरह तो नहीं मिला है, उसी चीज़ के रिमांड कॉल करेंगे, बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन। हमला जो वहाँ पे बता रहे हैं कि जो लाठी डंडे थे वहाँ पे उनसे किया गया है, उनकी बरामदगी भी करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर वो किस नीयत से आश्रम में घुसे थे? क्या उन्होंने आश्रम से कुछ सामान भी चोरी किया है? यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।